अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, पीका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमें और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आज लाहौर प्रेस क्लब में भी जो कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस वक्त हमारे साथ एक्सेस मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर अयाज़ खान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मीडिया तंजीमें काफ़ी अरसे से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, लेकिन हुकूमत अभी तक जो है वो इसका नोटिस क्यों नहीं। सर, आप क्या समझते हैं, क्या सहाफ़ियों की आवाज़ में कोई ताकत नहीं रही या क्या मसला है, क्यों हुकूमत इसका कोई नोटिस नहीं ले रही? देखिए, अगर सहाफ़ियों की आवाज़ में ताकत ना होती तो आपका क्या ख्याल है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत थी? ये उस ताकत का ही खौफ है ना जिसकी वजह से ये कानून बना। और हुकूमत तो हमें बेबस नज़र आई बहुत से मौक़ों पे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अतात आरट से कि यार आप इनसे बात करें और उस वक्त तक टेबल ना करें नेशनल असम्बली में जब तक मुशावरत नहीं हो जाती, और उन्होंने कहा भी कि जी वो नहीं होगा, ऐसे ही होगा जो आप कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ फिर अचानक? इसका मतलब वो ताकत है, बहुत तवाना आवाज़ है, बहुत, उसी को तो बंद करने की कोशिश है। और बुनियादी तौर पे ये हर उस शहरी की आवाज़ बंद करने की कोशिश जो सोच सकता है, जो आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना चाहता है, जो अपनी बात करना चाहता है, ये उन सब पे पाबंदी है। आपने अयाज़ खान साहब की बात सुनी। हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि पूरे मुल्क में सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, प्रेस क्लब एहतजाज करें, आप लोगों ने भी आज एक अपनी आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझती हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रही? देखिए सब, बात यह है कि अब तो ये एक बिल एक्ट बन गया। जब ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अप्रूव होता है, सदर पाकिस्तान इस पर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद तो कानून बन गया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, दो रास्ते हैं। नंबर एक कि हम अपने एहतजाज में शिद्दत लाएँ, और ये आज जिस तरह PFU की कॉल पे पूरे मुल्क में हज़ारों सहाफ़ी इस काले कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तमाम क्लब्स में स्याह परचम लहराए, हमने भी स्याह परचम लहराए गए। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम एहतजाज में शिद्दत लेके आएँ, और वो आएगी। हम इनके असम्बलियों के बाइकाट जब होंगे, जब इनकी तकरीबात के बाइकाट होंगे, हम ऐसा ग्रेजुअली आगे जाएंगे और फिर ये हतल हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और रास्ता है, वो अदालत आलिया का रास्ता है। और इंशाअल्लाह ताला अगले आइंदा 2-3 रोज़ में हम अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस सिलसिले में तमाम बड़े माहिरीन कानूनदान से मुशावरत जारी की है। मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 रोज़ में देखेंगे हम अदालत इंसाफ के लिए इस काले कानून के ख़िलाफ़ अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। ये पहले भी तहरीक इंसाफ के दौर में आपको याद होगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बिल को मुअत्तल किया था। हमारे पास पहले भी ये मुअत्तल हुआ, इंशाअल्लाह ये फिर मुअत्तल होगा। आपने आयत की बात सुनी। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत को ये ज़रूरत पेश क्यों आई? एक तो अगर हम सोशल मीडिया को देखते हैं, जो बड़े अदारे उनसे हट कर, तो उस पर ये अंसर तो मौजूद है कि फ़ेक ख़बरें, किरदार कुशी की जाती है। तो क्या हम जहाँ एहतजाज कर रहे हैं वहाँ सहाफ़ियों का ये भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस चीज़ की रोकथाम के लिए भी अपना किरदार अदा करें? देखिए, पहली बात तो ये दुरुस्त है कि हमें अपना भी देखना, एहतसाब करना चाहिए। ये हुकूमत ने किया तो सोशल मीडिया के लिए है, लेकिन आपको मैं बताता, जो आपने पूछा है ना, देखिए कभी भी किसी TV अखबार में मैंने फेक खबर नहीं देखी। हमारे पास कोई सोशल मीडिया से कोई चीज़ आती भी सच्ची हो ना, हम रीकन्फर्म करते हैं। ये हमने पहले कभी भी नहीं दी। हमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबारात हो, कभी नहीं देते इस किस्म की खबरें। लेकिन हुकूमत का आपको पता कि लॉ ऐसे बन रहे हैं कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या किसी को नुकसान पकड़ने के लिए, अंदर करने के लिए। तो इसमें उन्होंने जो उन्होंने ये बनाया, जो उन्होंने ये लॉ बनाया, उसमें जो शिक रखी है, उन्होंने जर्नलिस्टों को भी शामिल कर लिया है। हालांकि हमारे उसमें होता नहीं है। ये ज़रूर करें, हम तो कहते हैं करना चाहिए कि ये क्यों नहीं फेक न्यूज़ है। लॉ जैसे दुनिया में लॉ है, लॉ के मुताबिक पकड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ काम क्या किया उन्होंने? पाकपतन से सहाफ़ी पकड़ लिया कि उसके एडमिन है, ये ग्रुप का आपको पकड़ लिया। इस तरह नहीं पकड़ सकते आप। ये तो कल क्या करेंगे? ये सारी 25 करोड़ लोगों को परेशान करेंगे सड़कों पर। फ़ोन पकड़ेंगे, चेक करेंगे तो फोल्डर में चीज़ें आई होती हैं। इसका मतलब ये कि मैंने बनाई हैं। ये पकड़ेंगे, इसको नजायज़, इसको जो है ना, इसको लॉ को गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी ने बनाई है तो यार आप उसको पकड़ें। मेरे पास फोल्डर मैंने देख ली तो फिर क्या हुआ? तो ये इसलिए इन्होंने ये गलत इस्तेमाल करते हैं कानून का, जो आपके सामने जो कुछ मुल्क में हो रहा है या होता रहता है।
किसी को पकड़ गलत पकड़, किसी को वहाँ पकड़, किसी को वहाँ पकड़, कई जगह आप हैं भी नहीं वहाँ से भी पकड़ लिया आपको। तो इसलिए ये इसको मिसयूज़ करेंगे, इनको नहीं बनाना चाहिए था। जो सहाफ़ी हैं वो अपना खुद एहतसाब करते हैं, हम गलत खबर देते ही नहीं हैं तहकीक के बगैर, तो ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। लिहाजा इनको इसको रीविज़िट करना चाहिए और उसमें वो चीज़ें निकालनी चाहिए जो प्योर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया में, या वो सहाफ़ी यूट्यूब करते हैं। जो सहाफ़ी यूट्यूबर है ना, वो भी ऐसा इतनी मिस्टेक नहीं करते, लेकिन वो जो अपने को रेटिंग बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी वो बोल देते हैं, लेकिन उनको इस पर रुकना चाहिए। हमारे साथ और सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी थोड़ा सा बताइएगा, आपका एक अरसे से आप अखबार में भी लिख रहे हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, तो इसका ज़रूरत सर आप क्या समझते हैं, क्यों पेश आई है हुकूमत को? अगर हम सोशल मीडिया का जायज़ा लें तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें तो चलती हैं कि जो हम समझते हैं फ़ेक भी होती हैं, किरदार कुशी भी की जाती है, तो ये सोशल मीडिया के नाम पर जो रवायती मीडिया है, ये उसको भी, इसके खिलाफ भी शिकंजा कस रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक रियलिटी है, एक हकीकत है, वो सबको तस्लीम करनी चाहिए। और जिस तरह माशरे में हर सेगमेंट में गलत लोग, बुरे लोग होते हैं, वो सियासत में भी होते हैं, वो सहाफ़त में भी होते हैं, वो तिजारत में भी होते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी होंगे। अब उनको बुनियाद बनाकर आप हमारा जो बुनियादी हक है आज़ादी इजहार का, जो शहरी आज़ादी है, उनको सल्ब करने की कोशिश करें, इसकी तो तायद नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया हम ये कह रहे हैं हुकूमत से कि आपने अगर कानून साजी करनी है, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं, पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़ेक न्यूज़ होती क्या है, उसकी एक डेफिनेशन जो आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, जो आदलाना निज़ाम के मुताबिक हो, उस पर मुत्तफ़िक हों। जब मुत्तफ़िक हो जाएं तो कानून साजी करें जिसका मकसद जो गंदी मछलियाँ तालाब की, उनको छांटना हो, उनको रोकना हो, ना ये कि आप पूरे तालाब को जो है गंदा करना शुरू कर दें। तो इसलिए ये एक ऐसा कानून लाया गया है जो स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर लाया इसलिए गया है कि इनको पता है कि ये एक फ़ेक लॉ है, ये एक ब्लैक लॉ है, ये ड्रैकोनियन लॉ है। इसीलिए मुशावरत नहीं करते कि वहाँ जब बैठेंगे तो इनके पास कोई दलील नहीं होगी। दूसरा ये है कि आपने अदलिया को काबू कर लिया, अब आप मीडिया को काबू करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया जो है, अगर आप रेगुलर मीडिया को दबाएंगे, घुटन का शिकार करेंगे, तो सोशल मीडिया परवान चढ़ेगा। तो सोशल मीडिया को भी परवान आप चढ़ा रहे हैं। वो रास्ते आपने खोले हैं कि जो रेगुलर मीडिया जो कानून के तहत काम कर रहा है, आइन के तहत काम कर रहा है, जिसके प्लेटफार्म आपकी दस्तरस में है, उन पर पाबंदियाँ लगा देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको लिखने नहीं देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे। तो ये हर शहरी के ख़िलाफ़ कानून है, ये मीडिया के ख़िलाफ़ कानून है, ये अदल इंसाफ के ख़िलाफ़ कानून है। इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। आपने आइन की बात सुनी, PUAJ की अपील पर जिस तरह आज मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाज किया है, उनका कहना यही था कि फ़ेक न्यूज़ को रोकने के नाम पर एक जो फ़ेक कानून बनाया गया है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ लाहे अमल अपनाया जाएगा, जहाँ पे सियासी तकरीबात के बाइकाट भी किया जा सकता है और इसके ख़िलाफ़ अदालतों में भी जाएंगे।